Hello everyone, welcome to the Dr. Singh Anatomy channel और आज लेक्चर है ग्लूटल रीजन पार्ट 2। पार्ट 1 हमने लेक्चर अपलोड कर दिया है पहले ही इस डॉक्टर सिंह एनाटॉमी चैनल पर पड़ा होगा, वहाँ पर देख लीजिए। वो ग्लूटल रीजन पार्ट 1 देखने के बाद ही ग्लूटल रीजन पार्ट 2 देखना। और इसमें हम डीप ग्लूटल मसल्स करेंगे। जो सुपरफिशियल ग्लूटल मसल्स थे वो पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर दिए थे। तो आज जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो कौन से होंगे? आइडेंटिफाई द डीप मसल्स ऑफ द ग्लूटल रीजन, describe their origin, insertion, nerve supply, and actions. Underestimate the relationship of these muscles correlate their function with hip joint stability and greater and lesser sciatic foramen पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। और जो स्ट्रक्चर्स में पास होंगे वो भी पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं डीप ग्लूटल मसल के। जो ग्लूटल डीप मसल्स हैं उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सुपरफिशियल मसल्स कौन से थे, हमने देखे थे। मोस्ट सुपरफिशियल कौन सा था? ग्लूटिस मैक्सिमस, उसके नीचे ग्लूटिस मीडियस, उसके नीचे ग्लूटिस मिनिमस। ओके, ग्लूटिस मैक्सिमस क्या था? मोस्ट सुपरफिशियल, फिर ग्लूटिस मीडियस है, उसके नीचे ग्लूटिस मिनिमस। अब डीप मसल्स पढ़ेंगे। जो ग्लूटिस मैक्सिमस मसल्स के जो कवर करा है उसके नीचे जो भी मसल्स हैं वो क्या है? डीप मसल्स हैं। और इसमें क्या जो मोस्ट ऑफ देम एक्ट एज ए लेटरल रोटेटर ऑफ द थाई एंड स्टेबलाइज द फेमोरल हेड विद द एसिटाबुलम ड्यूरिंग मूवमेंट। ये ये इसका फंक्शन दिया गया है कि जो डीप ग्रुप के मसल हैं वो मोस्टली लेटरल रोटेटर ऑफ द हिप जॉइंट है एंड वो रोटेटर हिप हिप कफ बना रहे हैं, तो सराउंड कर रहे हैं पूरे हिप जॉइंट को एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं हिप जॉइंट की। यहाँ देख लेते हैं कौन से मसल्स डीप हैं। ये जो ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से एक मसल आ रहा है पेरिफॉर्मस, और एक लेसर सियाटिक फोरामेन से यहाँ आ रहा है ऑब्चुरेटर ऑब्चुरेटर इंटरनस। इस ऑब्चुरेटर इंटरनस से एक स्मॉल सा मसल है वो ऊपर है, सुपीरियर है, उसको क्या कहते हैं? सुपीरियर गेमलस। एंड एक इसकी इंफीरियर है, ये क्या है? इंफीरियर गेमलस। और एक यहाँ स्टिल ट्यूबिलिटी से आ रहा है और ट्रोकेंटर पर अटैच हो रहा है, वो कौन सा है? क्वाड्रेटिस फेमोरस। तो ये डीप मसल्स हैं। कौन से? पेरिफॉर्मस, ऑब्चुरेटर इंटरनस, सुपीरियर गेमलस, इंफीरियर गेमलस एंड क्वाड्रेटिस फेमोरस। और ये जो इस मसल के जो टेंडन है वो सराउंड कर रहे हैं, या दिखाई दे रहा है, सराउंड कर रहे हैं हिप जॉइंट को, हिप बोन को एसिटाबुलम के अराउंड सराउंड कर रहे हैं। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हिप जॉइंट को, ये इसमें लिखा हुआ है। ओके, ये हमने मसल देखे कौन से थे? अरेंज फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर। सुपीरियरली कौन था? पेरिफॉर्मस। फिर उसके नीचे क्या था? सुपीरियर गेमलेस। फिर ऑब्चुरेटर इंटरनस, इंफीरियर गेमलेस, क्वाड्रेटिस फेमोरस। ये कौन सी मसल है? डीप है। डीप डीप मसल्स ग्लूटल रीजन के डीप मसल्स हैं। किस रीजन के? ग्लूटल रीजन के डीप मसल हैं। सुपरफिशियल मसल्स हमने कर दिए थे। और इसमें हर एक का अलग से ओरिजिन, इंसर्शन और एक्शन, नर्व सप्लाई सारा देखेंगे। तो इसमें पहला जो मसल है वो हमारा कौन सा है? पेरिफॉर्मस। कौन सा है? पेरिफॉर्मस। पेरिफॉर्मस इज a key landmark muscle of the gluteal region। की लैंडमार्क मसल है, ग्रेटर सियाटिक फोरामन से पास हो रहा है और ये डिवाइड कर रहा है ग्रेटर सियाटिक फोरामन को सुप्रा पेरिफॉर्मस एंड इंफ्रा पेरिफॉर्मस कंपार्टमेंट, वो भी देखेंगे। और इसकी ओरिजिन क्या है और इंसर्शन क्या है वो देख लेते हैं। ओरिजिन क्या है? ये जो सैक्रम है, सैक्रम का जो पेल्विक एरिया है, ये पोस्टीरियर नहीं इंटीरियर साइड जो सैक्रम होती है वहां से ओरिजिनेट हो रहा है। और ग्रेटर सियाटिक नोज की ये मार्जिन है, ग्रेटर सियाटिक नोज की मार्जिन से भी ओरिजिनेट हो रहा है। और यहाँ पर सैक्रम से ट्यूबरस तक एक लिगामेंट आ रहा है। ये ट्यूबरस स्टियल ट्यूबरसिटी से एक लिगामेंट होता है सैक्रो, उससे भी इसके कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। पर मोस्टली ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? मोस्टली जो है वो सैक्रम से, पेल्विक सरफेस ऑफ सैक्रम, पेल्विक या एंटीरियर सरफेस ऑफ सैक्रम है, उससे इसके मोस्ट से फाइबर्स आ रहे हैं। और ये अटैच कहाँ हो रहा है? ग्रेटर ट्रोकेंटर पर अटैच हो रहा है। मीडियल साइड ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर पर अटैच हो रहा है। यही मसल्स आपको जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? पेरिफॉर्मस है। और ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से ये आ रहा है। तो ग्रेटर सियाटिक फोरामेन को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है, एक अबव द पेरिफॉर्मस, एक बिलो द पेरिफॉर्मस। ओके, और इसका कोर्स क्या है? कोर्स हमने देखा, कोर्स क्या था? द मसल पास लिटरली थ्रू ग्रेटर सियाटिक फोरामेन टू इंटर द ग्लूटल रीजन। लिटरली पास हो रहा है। ओके, ये क्या है? मीडियली यहाँ कंसीडर करेंगे और यहाँ गया लिटरली। ये क्या है? इंटीरियर साइड, ये जो नजर आ रही है पोस्टीरियर।
तो ये सेक्रम का जो पेल्विक एरिया है, इंटीरियर साइड है, वहां से ये मसल ओरिजिनेट हो रहा है और लेटरली पास हो रहा है किसे, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से, लेटरली थ्रो ग्रेटर सियाटिक फोरामेन टू इंटरक्यूलिटल रीजन को इंटर करा है एंड अटैच कहाँ हो रहा है, इंसर्ट कहाँ करा है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पर सुपीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर है ग्रेटर ट्रोकेंटर का, यहाँ पर ये अटैच हो रहा है। कौन सा मसल है, पेरिफार्मस मसल है। तो ये होगी इसकी इंसर्शन। अब इसकी नर्व सप्लाई देखेंगे, नर्व सप्लाई जो है पेरिफार्मस मसल की, जो इसको नर्व सप्लाई करी है वो सैक्रल प्लेक्सस से आती है। कौन से, सैक्रल प्लेक्सस, ये सैक्रल प्लेक्सस हम डिटेल में करेंगे तो वहां पर समझ आ जाएगा। अब सिर्फ इसको याद रखो कि पेरिफार्मस मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करी है, नर्व टू पेरिफार्मस जो सैक्रल प्लेक्सस से आती है, उसका रूट वैल्यू क्या है, S1 S2। और एक्शन क्या है, एक्शन जैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे देखा था कि जो भी डीप मसल्स है वो सारे लेटरल रोटेटर ऑफ थाई है, तो ये भी क्या कराता है, इसका भी एक्शन क्या है, लेटरल रोटेशन ऑफ एक्सटेंडेड थाई, प्रिंसिपल एक्शन है इसका। जो एक्सटेंडेड थाई है उसकी लेटरल रोटेशन कराता है। इसको एक्शन समझने के लिए इसकी इंसर्शन को समझो, ओके। अब ये ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, पेल्विक सरफेस ऑफ सेक्रम पे हो रहा है और अटैच कहाँ पर हो रहा है, ग्रेटर ट्रोकेंडर पे हो रहा है। अब मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंसर्शन, इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ओके, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्टार्ट होगा तो ये इसको ऐसे पुल करेगा, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर को यहाँ पर पुल करेगा तो ये जो है ऐसे लेटरली घूमेगी थाई। आप करके देख लो अपनी थाई पर, तो ये क्या करेगा, लेटरली रोटेट करेगा। तो एक्शन समझने के लिए हमने देखा तो ये क्या है, लेटरल रोटेटर ऑफ थाई। और ये दूसरे जो दो स्पेशल ये प्रिंसिपल एक्शन ये था कि लेटरल रोटेशन ऑफ एक्सटेंडेड थाई, और ये एक्सेसरी दो फंक्शन हो गए, अपडेक्शन ऑफ लेफ्ट थाई भी करा रहा है। अपडेक्शन कौन करा, मेजर जो अपडेक्टर थे थाई रीजन के वो कौन से थे, दो थे। कौन से, ग्लूटेस मीडियस एंड मिनिमस, ग्लूटेस मीडियस एंड ग्लूटेस मिनिमस थे, ये एक्सेसरी है। और ये फ्लेक्स थाई को करा रहा है। और स्टेबलाइजेशन ऑफ हिप जॉइंट, सारे जो मसल्स हैं डीप ग्रूव के वो सारे इसे साउंड कर रहे हैं हिप जॉइंट को, तो ये स्टेबलाइजेशन ऑफ हिप जॉइंट में भी हेल्प करते हैं, सारे मसल करते हैं, ओके। हेल्प्स कीप द फेमोरल हेड विद इन द एसिटाबुलम, ये सराउंड करके देख रखते हैं इसके टेंडन। तो जो हेड होता है वो फेमोरल हेड वो एसिटाबुलम से निकलने बाहर आने से प्रिवेंट कर रहे हैं, ओके। अब एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस हमने पहले भी देखा क्या था, ये पेरिफॉर्म्स जो मसल था वो जो ग्रेटर सियाटिक क्या था, एक ग्रेटर सियाटिक फोरामेन, लेसर सियाटिक फोरामेन, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से ये मसल बाहर आ रहा था। और तो ये दो हिस्सों में डिवाइड करा था, एक सुपीरियर कंपार्टमेंट सुप्रा पेरिफॉर्म्स कंपार्टमेंट और एक इंफीरियर कंपार्टमेंट इंफ्रा पेरिफॉर्म कंपार्टमेंट। तो ये कह रहा पेरिफॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द ग्लूटल रीजन बिकॉज़ स्ट्रक्चर लीविंग द pelvis through greater sciatic foramen described as above periformis below periformis, ओके। जो स्ट्रक्चर है जो अबव पेरिफॉर्मस है वो सुप्रा, वो उसको अबव पेरिफॉर्मस सुप्रा पेरिफॉर्मस कंपार्टमेंट कैसे कहा जाता है, उसके स्ट्रक्चर भी इसे सुपीरियर नाम दिया गया, जैसे सुपीरियर ग्लूटेल नर्व, सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी, वो सारे इसके अबव पास हो रहे हैं। और जो इंफीरियर हो रहे हैं उसको उसको उस हिसाब से नाम दिया गया है, जैसे इंफीरियर ग्लूटेल नर्व और जो भी मसल पास होते हैं वो सारे यहाँ से, ओके। अब सुपीरियर गेमलिस दूसरा मसल कौन सा था डीप में, सुपीरियर गेमलिस, ओके। हम कहाँ पढ़ रहे हैं, सुपीरियर से इंफीरियर तरफ, सुपीरियर एक मसल था कौन सा, यहाँ पर था जो आ रहा था ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से, वो कौन सा था, पेरिफॉर्मस था। अब उसके नीचे क्या है, सुपीरियर गेमलिस, फिर ऑब्चुरेटर इंटरनस, इंफीरियर गेमलिस एंड लास्ट में क्वाड्रेटिस फेमोरस। तो हम अब कौन सा पढ़ रहे हैं, सुपीरियर गेमलिस मसल। सुपीरियर गेमलिस ये कौन सा मसल है, स्मॉल मसल located superior to the tendon of obturator internus, superior टू द obturator internus टेंडन पर एक मसल है वो कौन सा है, सुपीरियर गेमलेस मसल। ये क्या है, ऑब्चुरेटर, ये जो मसल आ रहा है ना एक 90 का टर्न दे रहा है यहाँ ऑब्चुरेटर फोरामेन से आ रहा है, ये कौन सा है, ऑब्चुरेटर इंटरनस में मसल, ओके। इसके जो सुपीरियर में है वो सुपीरियर गेमलेस है, जो अभी हम पढ़ेंगे उसको। और इसके इंफीरियर में कौन सा, गेमलेस इंफीरियर, वो बाद में पढ़ते हैं। तो सुपीरियर गेमलेस पढ़ लेते हैं, कौन सा है, ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से हो रही है, ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, क्या, इस्चियल स्पाइन से, ओके। यहाँ पर क्या होता है, इस्चियल स्पाइन होता है, तो ये इस्चियल स्पाइन से ओरिजिनेट हो रहा है। और और कहाँ पर अटैच हो रहा है, मीडियल साइड ऑफ, मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर,
डीप मसल जो भी है वो सारे ग्रेटर ट्रोकेंटर भी अटैच हो रहे हैं। तो ये जो सुपीरियर गेमलस है ये कहाँ पर अटैच हो रहा है, मीडियल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर, यहाँ पर ये अटैच हो रहा है सुपीरियर गेमलस मसल। ओके, ओरिजिन ओरिजिन कहाँ हुई, इसचियल स्पाइन से, और इंसर्ट कहाँ कर रहा है, मीडियल सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर वेयर द टेंडन ऑफ द ऑब्चुरेटर इंटरनस। और ये टेंडन कौन सा पर कंबाइन करता है, ऑब्चुरेटर इंटरनस। ये तीन टेंडन है वो सारे यहीं पर कंबाइनली इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ये ऑब्चुरेट सुपीरियर गेमला है, इंफीरियर गेमला है, ऑब्चुरेट इंटरनस, ये तीनों टेंडन मिलकर एक ही जगह पर मीडियल साइज ऑफ ग्रेटर ट्रोकेंटर पर अटैच हो रहे हैं। तो ये इस पॉइंट पर यही बोल रहा है कि insert कहाँ हो रहा है, medial surface of the greater trochanter where the tendon of obturator internus। नर्व सप्लाई इसकी क्या है, सुपीरियर गेमला है कि नर्व है, नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस। ऑब्चुरेटर इंटरनस को जो नर्व जा रही है वही सप्लाई करती है किसको, सुपीरियर गेमलाई। ओके, इंफीरियर गेमलाई को ये नहीं करती, सुपीरियर गेमलाई को करती है। अब नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड सुपीरियर गेमलाई को ये सप्लाई करेगी, इंफीरियर गेमलाई को नर्व टू क्वाड्रेटिस फेमोरस करेगी, वो हम देखते हैं। सुपीरियर गेमलाई के लिए याद रखो नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस ये भी किसकी है, सेक्रल सेक्रल प्लेक्सस की है। और इसका नर्व रूट क्या है, L5S1S2, सेक्रल प्लेक्सस से L5S1S2, ये क्या नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है। ओके, एक्शन क्या होगा, एक्शन सेम होगा जो मोस्टली सबका है, लेटरल रोटेटर, लेटरल रोटेशन ऑफ एक्सटेंडेड थाई कराता है, अबडक्शन ऑफ फ्लेक्स थाई, स्टेबलाइजेशन ऑफ फेमोरल हेड। अब देखते हैं ऑब्चुरेटर इंटरनस। ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल है, ये भी इंपॉर्टेंट ग्रुप है मसल का, ये भी इंपॉर्टेंट मसल है, सॉरी। ऑब्चुरेटर इंटरनस क्या है, इंपॉर्टेंट मसल है, और ये ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, the obturator internus form the lateral wall of the pelvis। ये pelvis शायद जब pelvis पढ़ेंगे pelvis एरिया तो उसकी lateral wall होगी, वो obturator internus पढ़ा रहा है, बना रहा है। ये अभी के लिए छोड़ दो इसको। जो इसका टेंडन है वो ये इंपॉर्टेंट है, जो obturator internus का जो टेंडन है वो राइट बेंड करता है अराउंड द लेसर सियाटिक फोरामन। जो यहाँ पर एक ग्रेटर सियाटिक फोरामन, लेसर सियाटिक फोरामन, तो जब लेसर सियाटिक फोरामन से ये पास होता है तो यहाँ से एक दो लिगामेंट आते हैं, एक सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ओके, सैक्रम से ट्यूबरस तक, ट्यूबरसिटी तक, और एक इसचियल स्पाइन से सैक्रम तो सैक्रोस्पाइनस। ये बना रहे हैं कौन से, दो दो जो होते हैं वो दो जो होते हैं वो बना रहे हैं फोरामेन, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन, लेसर सियाटिक फोरामेन। तो जो ग्रेटर सियाटिक लेसर सियाटिक फोरामेन से ये ऑब्चुरेटर इंटरनस जब लेसर सियाटिक फोरामेन को पास करता है तब ये देखो 90 डिग्री का टर्न दे रहा है, किसका 90 डिग्री का यहाँ पर टर्न ले रहा है, मसल पाकर 90 डिग्री का टर्न ले रहा है एट द लेवल ऑफ लेसर सियाटिक फोरामेन। यही लिखा है इट टेंडन मेक ए राइट एंगल बेंड अराउंड द लेसर सियाटिक फोरामेन। अब इसकी ओरिजिन क्या है, जो ऑब्चुरेटर इंटरनस की पेल्विक सरफेस है वहां पर ओरिजिनेट हो रहा है, और जो ऑब्चुरेटर फोरामेन के सराउंडिंग है वहां पर भी, वहां से भी ओरिजिनेट हो रहा है। ये क्या है, ऑब्चुरेटर फोरामेन है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ऑब्चुरेटर फोरामेन है। ऑब्चुरेटर फोरामेन की जो इंटरनल साइड है वहां से भी ओरिजिनेट कर रहा है। एंड और इस ऑब्चुरेटर फोरामेन को एक मेम्ब्रेन कवर करती है, कौन सी ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन, उसका जो पेल्विक सरफेस है, इंटीरियर साइड का सरफेस है, वहां से मसल ओरिजिनेट हो रहा है। ये कौन सा है, ऑब्चुरेटर इंटरनल मसल है, और ये यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से हो रहा है, और फिर आकर यहाँ पर एक टर्न करता है और अटैच होता है। यहाँ पर बिल्कुल 90 का टर्न है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 90 का टर्न दे रहा है, और अटैच कहाँ पर होता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर पर अटैच हो रहा है। ग्रेटर ट्रोकेंटर की मीडियल साइड पर तीन मसल के टेंडन कंबाइनली कर रहे हैं, कौन से, सुपीरियर गेमला है, इंफीरियर गेमला है, सुपीरियर गेमला है, इंफीरियर गेमला है, एंड ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल, इन तीनों के कंबाइंड टेंडन इंसर्ट करते हैं एट द मीडियल सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। ओके, कोर्स हमने कोर्स भी देख लिया। कोर्स क्या देखा कि पेल्विस को लीव कर रहा है किससे, लेसर सियाटिक फोरामेन के, वहां पर कौन सी डिग्री पर टर्न लेता है, 90 डिग्री पर, एंड टेंडन अक्वायर्ड बाय द गेमलाई मसल्स के साथ भी टेंडन कंबाइन करके अटैच हो रहा है किस पर, फीमर, ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पर। ओके, ये कौन से दो मसल हैं, गेमलाई सुपीरियर एंड इंफीरियर गेमलाई।
नर्व सप्लाई क्या होगा, ऑब्चुरेटर इंटरनस की नर्व सप्लाई वो होगी जो सुपीरियर गेमलाई की थी, नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस। नर्व सप्लाई कौन सी, नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस। ये कौन से दो मसल को सप्लाई कर रही है, कौन से, एक ऑब्चुरेटर इंटरनस को सप्लाई कर रही है, ऑब्चुरेटर इंटरनस को सप्लाई कर रही है, और दूसरा किसको सप्लाई कर रही है, ये सुपीरियर गेमलाई को। ये याद रखना, जो नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है वो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस को सप्लाई करिए एंड सुपीरियर गेमलाई को करिए। इसका नर्व रूट क्या है, L5S1S2। एक्शन क्या है, एक्शन सेम होगा, लेटरल रोटेटर ऑफ एक्सटेंडेड थाई, abduction ऑफ फ्लेक्स थाई एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ हिप जॉइंट, मेंटेन्स द कॉन्ग्रुइटी ऑफ हिप जॉइंट। जो हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी है, कॉन्ग्रुइटी है, वो जो फीमोरल हेड है उसको बाहर होने से प्रिवेंट कौन कर रहा है, एसिटाबिलियम से। यही जो मसल्स हैं सारे, डीप मसल्स ग्लूटेल रीजन के हैं, वो सारे सराउंड कर रहे हैं इसके टेंडन, तो हेल्प करता है स्टेबिलिटी। जो सारे मसल्स हैं ये सारे कर रहे हैं। क्लिनिकल नोट देखेंगे, ऑब्चुरेटर इंटरनस क्या है, हमने देखा कि डायरेक्शन चेंज करा शार्पली एट द एसोसिएटेड फोरामन वेयर बुर्सा रिड्यूस फ्रैक्शन, जहाँ पर बुर्सा होता है, ओके। वरना ये क्या होगा, इसकी इन्फ्लेमेशन, ये जैसे ही एसोसिएटेड फोरामन से इंटीरियर आता है तो 90 डिग्री टर्न लेता है, और 90 डिग्री टर्न की वजह से यहाँ पर ये क्या होगा, रबिंग होगी, इसकी रबिंग की वजह से यहाँ पे इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और उसको बचाने के लिए यहाँ पर एक बुर्सा होती है, बुर्सा क्या होती है, क्या कैप्सुलर मेम्ब्रेन्स होती है, साने वाली मेम्ब्रेन होती है, जो जिसमें फ्लूइड होता है, वो उसका एरिया उसी टाइप का होता है यहाँ पर, और ये प्रिवेंट करता है रबिंग को वगैरह। अब क्या करेंगे, इंफीरियर गेमलेस। कौन सा मसल, इंफीरियर गेमलेस। सुपीरियर गेमलेस देखा, ऑब्चुलर इंटरनस देखा, अब सुपीरियर गेमलेस, ऑब्चुलर इंटरनस, और उसके नीचे कौन सा था, इंफीरियर गेमलेस मसल। अब देखेंगे इंफीरियर गेमलेस लोकेटेड कहाँ है, इंफीरियर टू द टेंडन ऑफ ऑब्चुलेटर इंटरनस। ऑब्चुलेटर इंटरनस मसल होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, ऑब्चुलेटर इंटरनस मसल, उसके इंफीरियर में जो मसल है वो कौन सा है, गेमलेस इंफीरियर। ये टेंडन किसका है, ऑब्चुलेटर इंटरनस मसल है, और इसके जो 90 डिग्री का टर्न ले रहा है लेसिसिएटिक फोरामेन से जो पास होता है, इसके नीचे जो मसल ये दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, इंफीरियर गेमलेस है। कौन सा है, इंफीरियर गेमलेस, ये भी पढ़े हैं, सुपीरियर गेमलेस पढ़ लिया है। इंफीरियर गेमलेस ओरिजिन कहाँ होती है, स्टियल ट्यूबरिसिटी से। ये कहाँ पे, ये देख रहे हो, स्टियल ट्यूबरिसिटी है, इसके जो अबव पोर्शन है स्टियल ट्यूबरिसिटी का, यहाँ पर मसल जो ओरिजिनेट हो रहा है, जो लाए कहाँ पर करता है, लोअर टू द टेंडन ऑफ द ऑब्चुरेटर इंटरनस, वही मसल कौन सा है, इंफीरियर गेमला है। और इंसर्ट कहाँ करा है, इंसर्ट थ्रू द टेंडन ऑफ द ऑब्चुरेटर इंटरनस एंड थ्रू टेंडन ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस इंसर्ट ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द फीमर, ओके। तो कौन से टेंडन के, ऑब्चुरेटर तीन तीन मसल्स के टेंडन थे जो यहाँ पर मीडियल सरफेस ऑफ एक साथ इंसर्ट कर रहे थे, कौन से, सुपीरियर गेमला, ऑब्चुरेटर इंटरनस एंड इंफीरियर गेमला। और नर्व सप्लाई इसका क्या होगा, इंफीरियर गेमलेस का नर्व सप्लाई कौन सा है, नर्व टू क्वाड्रेटिस फेमोरस, ओके। कौन सा, ये याद रखना, इंफीरियर जो गेमला है उसका नर्व है नर्व टू क्वाड्रेटिस फेमोरस, इसका नर्व रूट भी अलग है, कौन सा, L4 L5S1। सुपीरियर गेमलेस को कौन सप्लाई कर रहा था, नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस, उसका नर्व रूट क्या था, L5S1S2। मगर इंफीरियर गेमलेस को कौन सप्लाई कर रहा है, नर्व टू द क्वाड्रेटिस फेमोरस, और इसका नर्व रूट क्या है, L4 L5S1, ओके। L4 L5S1, और ये कौन सा है, सेक्युलर प्लेक्सस का है, ये भी सेक्युलर प्लेक्सस उसमें पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, मगर अब भी देख लो। और इसका एक्शन क्या होगा, एक्शन सेम होगा, लेटरल रोटेटर ऑफ एक्सटेंडेड थाई, abduction ऑफ फ्लेक्स थाई, स्टेबलाइजेशन ऑफ femoral head। ये तीनों के ये सेम थे, कौन से, ऑब्चुरेटर इंटरनस का भी ये था, सुपीरियर गेमलायर का भी ये था, इंफीरियर गेमलायर का भी ये था, और लेटरल रोटेटर ये उस पेरिफेरमस का भी ये था। तो ये हो गया। अब कौन सा मसल है, क्वाड्रेटिस फेमोरस। कौन सा, क्वाड्रेटिस फेमोरस। क्वाड्रेटिस फेमोरस ये लास्ट मसल है डीप ग्रुप का, और ये इंफीरियर, मोस्ट इंफीरियर है। कि सुपीरियर हमने कौन सा देखा था, सुपीरियरली एक मसल था पेरिफेरमस, पहला कौन सा देखा था, पेरिफेरमस। उसके नीचे एक लेसर ऑब्चुरेटर इंटर्न से लेसर सियाटिक फोराmen से पास होकर 90 डिग्री का टर्न ले रहा था, कौन सा, ऑब्चुरेटर इंटरनस। उसके अबोव एक था, कौन सा, सुपीरियर गेमला, अबव था सुपीरियर गेमला, उसके नीचे था इंफीरियर गेमला, और ये लास्ट में कौन सा, क्वाड्रेटिस
क्वाड्रेटिस फेमोरस। तो क्वाड्रेटिस फेमोरस को देख रहे हैं कि ये ट्रायंगुलर शेप मसल है, ये देख रहे हो, ये आपको नजर भी आ रहा होगा, एक ट्रायंगुलर शेप मसल है। ये याद रखना, क्वाड्रेटिस फेमोरस मसल सिचुएटेड इंफीरियर टू द इंफीरियर गेमला। इसके अबव क्या होता है, इंफीरियर गेमलेस मसल होता है, और इसके नीचे क्या है, क्वाड्रेटिस फेमोरस मसल है। और ये क्वाड्रिंगुलर शेप है एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेटरल रोटेटर ऑफ हिप है। ओके, दूसरे हमने देखे थे वो इतने स्ट्रॉन्ग लेटरल रोटेटर ऑफ हिप नहीं थे, ये क्वाड्रेटिस फेमोरस है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लेटरल रोटेटर ऑफ हिप है। अगर ये इंजर्ड हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग वीकनेस हो जाएगी लेटरल रोटेशन ऑफ हिप की। ओके, ओरिजिन क्या है, ओरिजिनेट ट्यूबरसिटी, इसचियल ट्यूबरसिटी से होता है। इंफीरियर गेमला कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, इसचियल ट्यूबरसिटी से, और वो अबव पोर्शन में। और ये कहाँ होता है, बिलो लेटरल, जो लेटरल साइड है इसचियल ट्यूबरसिटी से, यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है। और इंसर्ट कहाँ करेगा, इंटरट्रोकेंटर जो लाइन है, एरिया ऑफ इंफीरियर इंफीरियर टू क्वाड्रेटेड ट्यूबरकल, यहाँ पर क्वाड्रेटेड ट्यूबरकल होता है, इससे एरिया इंफीरियर जो इंटरट्रोकेंटर लाइन, ये कौन सा है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये कौन सा है, लेसर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर। इसके बीच की जो लाइन है वो कौन सी है, इंटर ट्रोकेंटर लाइन। तो ये इंसर्ट कहाँ करा है, इंटर ट्रोकेंटर पर लाइन पर। ओके, ओरिजिन कहाँ से हो रहा था, ओरिजिन हो रहा था लेटरल बॉर्डर ऑफ इसचियल ट्यूबरसिटी। ये इसचियल ट्यूबरसिटी है, इसका जो लेटरल बॉर्डर है यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था। इंसर्ट कहाँ करा है, ये इंटरट्रोकेंटर लाइन पर इंसर्ट करा है। इंटरट्रोकेंटर, जो इंटरट्रोकेंटर क्रेस्ट, सॉरी लाइन इंटीरियर साइड होती है, ये कौन सी, इंटरट्रोकेंटर क्रेस्ट पर, जो वो इंटरट्रोकेंटर क्रेस्ट है वहां पर इंसर्ट हो रहा है। ओके, ये क्या है, इंटरट्रोकेंटर क्रेस्ट, इंटरट्रोकेंटर क्रेस्ट पर इंसर्ट हो रहा है, क्रेस्ट पर, लाइन पर नहीं। लाइन जो इंटीरियर साइड होती है, पोस्टीरियर जो दो ट्रोकेंटर्स को कनेक्ट करा है वो इंटरट्रोकेंटर क्रेस्ट है। नर्व सप्लाई इसका क्या होगा, नर्व सप्लाई नर्व टू द क्वाड्रेटिस फेमोरस होगा। ये क्वाड्रेटिस फेमोरस कौन से दो, इंफीरियर गेमलेस को भी ये सप्लाई कर रही थी, इंफीरियर गेमलाए को सप्लाई कर रही थी, एंड दूसरा किसको सप्लाई करती है, इंफीरियर गेमलाए को, एंड दूसरा इस क्वाड्रेटिस फेमोरस, क्वाड्रेटिस फेमोरस को। तो एक्शन क्या है, एक्शन ये है कि सेम है, पावरफुल लेटरल रोटेशन ऑफ थाई कराता है, मोस्ट पावरफुली ये कराता है। और अगर इसकी वीकनेस हो गई तो लेटरल रोटेशन ऑफ थाई है वो मोस्टली वो नहीं हो सकेगी और उसमें डिफिकल्टी होगी। और एडक्शन को असिस्ट करता है, और स्टेबलाइजेशन ऑफ हिप जॉइंट जो सारे मसल्स करा रहे थे, तो मोस्टली इसके एक्शन जो है सेम ही है। अब कॉमन एक्शंस ऑफ डीप ग्लूटेल मसल्स हैं, उसके सारे एक्शंस क्या थे, कॉमन थे, तो एक बार कॉमनली सबको देख लेते हैं। क्या सारे मसल्स जो हैं डीप ग्रूव के, वो लेटरल रोटेटर ऑफ थाई है। ओके, एक्सटेंड थाई, अबडक्ट द फ्लेक्स थाई होती है, उसको अबडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे पेरिफेरमस हो गया, गेमलाइ हो गया, ऑब्चुरेटर इंटरनस हो गया ये। जबकि क्वाड्रेटिस फेमोरस का इसमें इतना हाथ नहीं है, वो असिस्ट किसको करता है, क्वाड्रेटिस फेमोरस एडक्शन ऑफ थाई में असिस्ट करता है, कौन सा, क्वाड्रेटिस फेमोरस। स्टेबलाइज द हिप जॉइंट, और सारे मसल्स हैं वो स्टेबलाइज हिप जॉइंट के कर स्टेबलाइज कर रहे थे। रोटेटर कफ मसल ऑफ ये सारे जो डीप ग्लूटेल मसल हैं, इसको रोटेटर कफ मसल्स ऑफ द हिप भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब इसका हेड होता है, फेमोरल हेड है, ये क्या है, एसिटाबुलम है, एसिटाबुलम कैविटी, और जो सारे टेंडन है वो सराउंड कर देते हैं इस हिप रीजन को। तो तो इसको स्टेबलाइज करके रखते हैं और इसको बाहर आने नहीं देते, क्योंकि इसके टेंडन है वो साउंडली टाइटली पैक करके रखते हैं। they hold the femoral head firmly within the acetabulum during movement। अब क्या देखें, ग्रेटर एंड लेसर सियाटिक फोरामेन, दो फोरामेन थे यहाँ पर, ग्रेटर एंड लेसर सियाटिक फोरामेन। द greater and lesser sciatic foramen are formed by the sacrospinous and sacrotuberous ligament converting the sciatic notch into foramen। Okay, जब हिप वन पढ़ा थे दो नॉच पड़ी थी, कौन सी, एक ग्रेटर सियाटिक नॉच थी, एक लेसर सियाटिक नॉच थी। अब जो ग्रेटर सियाटिक एंड ग्रेटर लेसर नॉच थी, उनको जब दो लिगामेंट है, कौन से, सैक्रोस्पाइनस एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, उसको जब अटैच होते हैं तब वो उस नॉच है उसको फोरामेन में तब्दील कर देते हैं। ओके,
अब जैसे ये ग्रेटर सियाटिक फोरामेन, इसकी बाउंड्रीज पढ़ते हैं। ये यहाँ पर देख लो, ये क्या है, इंटीरियर पोस्टीरियर देख लो, ये एंटीरियर साइड है, और यहाँ पर क्या है, ये पोस्टीरियरली है, पोस्टीरियर बाउंड्री समझने के लिए ये जरूरी है। अब ये इंटीरियरली, तो इसकी बाउंड्री देखो, ये क्या है, ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। ओके, ये लिगामेंट एक आ रहा है कहाँ से, सेक्रम से इसचियल ट्यूबरिस तक, ये कौन सा है, सेक्रो ट्यूबरिस लिगामेंट। और दूसरा आ रहा है सेक्रम से, एक यहाँ पर देखा दे रहा है, सेक्रम से इसचियल स्पाइन तक जा रहा है, वो कौन सा है, सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट। तो एक सेक्रो ट्यूबरिस लिगामेंट एंड सेक्रो स्पाइनस लिगामेंट। जो सेक्रो ट्यूबरिस, ये दोनों मिलकर जो नॉच हैं, दो ग्रेटर सियाटिक नॉच एंड लेसर सियाटिक नॉच, उनको कन्वर्ट किस में करे हैं, सियाटिक फोरामेन पर। ग्रेटर सियाटिक नॉच कन्वर्ट इनटू ग्रेटर सियाटिक फोरामेन एंड लेसर सियाटिक नॉच कन्वर्ट इनटू लेसर सियाटिक फोरामेन। ग्रेटर सियाटिक फोरामेन की बाउंड्री देख रहे हैं, तो ये क्या है, एंटीरियर साइड, एंटीरियर साइड कौन बना रहा है, ये ग्रेटर सियाटिक नॉच। ओके, ये क्या है, ग्रेटर सियाटिक नॉच। तो एंटीरियर बाउंड्री ऑफ ग्रेटर सियाटिक फोरामेन आर फाउंड बाय ग्रेटर सियाटिक नॉच। अब पोस्टीरियर बाउंड्री देखते हैं, पोस्टीरियरली कौन सा, ये एक लिगामेंट है, कौन सा, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। पोस्टीरियरली ये लिगामेंट दिखाई दे रहा है, सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो पोस्टीरियर बाउंड्री सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट बना रहा है। इंफीरियरली ये एक और लिगामेंट है जो सेक्रम से स्टियल स्पाइन तक आ रहा है, सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट। तो इंफीरियर बाउंड्री सेक्रोस्पाइनस बना रहा है। और मीडियली वहाँ पर इनसाइड देखेंगे तो ये तो सेक्रम खुद है, वो मीडियल बाउंड्री बना रहा है। तो ये बाउंड्रीज हो गई। अब जो पेरिफॉर्मस मसल है, अब ये दो, इस ये जो ग्रेटर सियाटिक फोरामेन है, ये भी दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती है। जब इससे मसल इससे पास होता है, कौन सा, पेरिफॉर्म मसल डिवाइड कर देता है ग्रेटर सियाटिक फोरामेन को दो कंपार्टमेंट में, कौन से, एक सुप्रा सुप्रा पेरिफॉर्म कंपार्टमेंट एंड इंफ्रा पेरिफॉर्म कंपार्टमेंट। द स्ट्रक्चर पासिंग अबो द पेरिफॉर्म्स, एंड पढ़ेंगे कौन से स्ट्रक्चर हैं जो पेरिफॉर्म के अबो पास हो रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर है जो पेरिफॉर्म्स के बिलो पास होते हैं। ओके, ये पहले हम स्ट्रक्चर इसमें देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा, फिर थोड़ा रीड कर लेंगे वहां से। तो स्ट्रक्चर पास थ्रू ग्रेटर सियाटिक फोरामेन। ओके, ये लेसर है, ये ग्रेटर सियाटिक फोरामेन कौन सी है, ये ग्रेटर सियाटिक फोरामेन है। स्ट्रक्चर जो यहाँ से पास हो रहे हैं उनको देखते हैं। ये कौन सा ग्रेटर सियाटिक फोरामेन है, इससे मसल कौन सा पास हो रहा है, पेरिफॉर्मस मसल पास हो रहा है। और ये दो कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड करा है, अबोव द पेरिफॉर्मस, बिलो द पेरिफॉर्मस। अब अबोव द पेरी स्ट्रक्चर पासिंग अबोव द पेरिफॉर्मस, सुपरा पेरिफेरल कंपार्टमेंट है जो अबोव द पेरिफॉर्मस, कौन से स्ट्रक्चर पास है, जो सुपीरियर स्ट्रक्चर है वो सारे अबोव द पेरिफॉर्मस होंगे। याद रखने में इजी है, अबोव सुपीरियर। सो जो भी सुपीरियर स्ट्रक्चर यहाँ से पास हो रही है ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से, वो अबोव द पेरिफॉर्मस होगी। कौन सी, सुपीरियर ग्लूटेल नर्व होगी, सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी होगी, सुपीरियर ग्लूटेल वेन। तो remember superior structures pass superiorly, so superior gluteal nerve, superior gluteal artery, superior gluteal vein, ये पास above the periform। ओके, अब below the periform कौन सी स्ट्रक्चर पास हो रही है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, below इंफीरियर। जो भी इंफीरियर होंगी वो बिलो पास होंगी, और दूसरे उसके साथ दूसरे भी होंगे। ओके, इंफीरियर कौन सी है, इंफीरियर ग्लूटेल नर्व, इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटेल वेन, ये बिलो द पेरिफॉर्म्स होगी। उसके साथ जो सियाटिक नर्व है वो लॉन्गिस्ट नर्व है, लार्ज प्रोमिनेंट येलो स्ट्रक्चर जो ये नजर आ रही है, ये कौन सी है, सियाटिक नर्व। ये सियाटिक नर्व भी बिलो द पेरिफॉर्मस मसल पास होती है। और दूसरी कौन सी नर्व, पोस्टीरियर फेमोरल क्यूटिनस नर्व की ब्रांच होती है, कौन सी, पोस्टीरियर क्यूटिनस फेमोरल नर्व की ब्रांच, ये भी बिलो द पेरिफॉर्मस आती है। और पोटेंडल नर्व पिन स्ट्रक्चर जो होती है, PIN, वो भी बिलो द पेरिफॉर्मस पास होती है, कौन सी, पी थे, कौन, पोटेंडल नर्व, इंटरपोटेंडल आर्टरी, नर्व टू द ऑब्चुरेटर इंटरनस एंड नर्व टू द क्वाड्रेटस फेमोरस, ये भी बिलो द पेरिफॉर्मस मसल्स पास हो रही है। ओके, अब हमने देखा ग्रेटर सियाटिक फोरामेन देखा, स्ट्रक्चर पेरिफॉर्मस मसल देखा, वो डिवाइड करा था ग्रेटर सियाटिक फोरामेन को अबोव दो कंपार्टमेंट में, एक अबोव द पेरिफॉर्मस, एक बिलो द पेरिफॉर्मस। स्ट्रक्चर अबोव द पेरिफॉर्मस कौन से पास हो रही थी, जो सुपीरियर थी, सुपीरियर ग्लूटेल नर्व, सुपीरियर ग्लूटेल आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटेल वेन।
और स्ट्रक्चर जो बिलो द पेरिफॉर्म मसल पास हो रहे थे वो इंफ्रा पेरिफेरल कंपार्टमेंट में थे। वो कौन थे? जो इंफीरियर थे, इंफीरियर सारे इसमें थे। कौन से? इंफीरियर ग्लूटेल नर्व, इंफीरियर ग्लूटेल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटेल वेन। और एक लार्ज प्रोमिनेंट येलो कलर की नर्व आ रही थी, कौन सी? सियाटिक नर्व। एक क्यूटिनस भी आ रही थी, कौन सी? पोस्टीरियर फेमोरल क्यूटिनस नर्व। और पिन स्ट्रक्चर थे पी आई एन, वो भी यहाँ से पास हो रहे थे। पिन कौन सी? पी फॉर पोडेनल नर्व, इंटरफुट pudendal vessels nerve to the obturator, internus nerve to the quadratus femoris, वो भी यहाँ से पास हो रही थी। लेसर सियाटिक फोरामेन पढ़ेंगे। जो लेसर सियाटिक फोराम, जो लेसर सियाटिक नॉच है, उसको जब आ जाते हैं, जब ये लिगामेंट, तो कन्वर्ट कर देते हैं लेसर सियाटिक फोरामेन में। और इसकी बाउंड्रीज पढ़ेंगे। इसकी बाउंड्री से सेम पिक्चर है जो उसमें ही पढ़ेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। ये क्या है इसका? ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो इसकी ये ग्रेटर सियाटिक फोरामेन जो हमने पढ़ दिया है। अब क्या पढ़ेंगे? ये लेसर सियाटिक फोरामेन। तो इसकी बाउंड्रीज जो एंटीरियर, ये एंटीरियर है। एंटीरियर क्या बना रहा है? एंटीरियर जो लेसर सियाटिक नॉच, लेसर सियाटिक नॉच एंटीरियर बाउंड्री ऑफ लेसर सियाटिक फोरामेन बना रहा है। जब ग्रेटर सियाटिक फोरामेन के कौन बनाता है एंटीरियर बाउंड्री? ग्रेटर सियाटिक नॉच। लेसर सियाटिक फोरामेन है तो लेसर सियाटिक फोरामेन की इंटीरियर बाउंड्री फार्म्ड बाय लेसर सियाटिक नॉच एंड पोस्टीरियरली ये सैक्रोट्यूबरस, जो सैक्रम से ट्यूबरसिटी तक लिगामेंट आ रहा है, इसको क्या करेंगे? सैक्रम से ट्यूबरसिटी तक, सो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। तो पोस्टीरियर बाउंड्री इज फार्म्ड बाय सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड सुपीरियर बाउंड्री इज फार्म्ड बाय ischial, ये सुपीरियर बाउंड्री इज फाउंड बाय ischial स्पाइन एंड एक लिगामेंट या इस स्पाइन से सैक्रम तक जा रहा है, कौन सा? सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। सो ischial स्पाइन एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट ये लेसर सियाटिक फोरामेन बना रहा है। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू लेसर सियाटिक फोरामेन। कौन से स्ट्रक्चर है जो पास करते हैं लेसर सियाटिक फोरामेन से? इस पर, इन पर एक याद रखो निमोनिक कौन सा? पिन स्ट्रक्चर, जो हमने अब वो देखा था कि पिन स्ट्रक्चर भी पास हो रहे थे किससे? बिलो द पेरिफेरल मसल। ये पिन जो वहां पर आ रहे थे ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से, ये पास होकर कहाँ जाती है? लेसर सियाटिक फोरामेन पर। और फिर से इंटर होती है पेल्विस से। ओके, पेल्विस को लीव कहाँ से करती है? ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से। और फिर लेसर सियाटिक फोरामेन पर इंटर होती है और फिर इंटर करती है पेल्विस को। अब कौन से स्ट्रक्चर है? पिन स्ट्रक्चर कौन सी? पोडेनल नर्व, इंटरपोडेनल वेसल, नर्व टू ऑब्ट्यूरेट इंटरनस। और एक टेंडन हमने पढ़ा था, जब मसल पढ़ा था उसका पढ़ा था कि एक टेंडन आ रहा था, कौन से मसल का? ऑब्ट्यूरेट इंटरनस का, जो 90 डिग्री का लेसर सियाटिक फोरामेन पर टर्न ले रहा था, तो वो भी इस लेसर सियाटिक फोरामेन से पास हो रहा है। ये देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा एक टेंडन, ये कौन सा? लेसर सियाटिक फोरामेन है। लेसर सियाटिक फोरामेन से एक टेंडन होता है, कौन सा? ऑब्ट्यूरेट इंटरनस का। और पोडेनल नर्व है, इंटरपोडेनल आर्टरी एंड नर्व टू ऑब्ट्यूरेट इंटरनस। तीनों स्ट्रक्चर कहाँ से पास होती है? इस लेसर सियाटिक फोरामेन से। पहले पेल्विस को लीव कहाँ से करती है? ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से, बिलो द पेरिफेरल। ओके, फिर इंटर करती है कहाँ से? फिर पेल्विस में जाती है, कहाँ से? लेसर सियाटिक फोरामेन से। और ये तीन स्ट्रक्चर हैं जो पास होती हैं। ये कौन सी? पोडेनल नर्व, interpudendal vessel and nerve to the obturator internus leave the pelvis through greater sciatic foramen। pelvis को लीव कहाँ से कर रही है? ग्रेटर सियाटिक फोरामेन से। फिर री इंटर कर रही है पेरिनियम को थ्रू द लेसर सियाटिक फोरामेन। ओके, फिर से पेल्विस में जा रही है, पेरिनियम जा रही है, लेसर सियाटिक फोरामेन से कौन सी स्ट्रक्चर पास हो रही है? पिन स्ट्रक्चर। नर्व सप्लाई देख लेते हैं। जो सारे मसल्स में हमने देख लिया था कि कौन सी मसल को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही थी। मसल जब पढ़ा था तब सारे पढ़े थे नर्व्स। अब ये रिवीजन है थोड़ा, तो इसमें रिवीजन में आसानी होगी। जैसे सुपीरियर ग्लूटेल नर्व, सुपीरियर ग्लूटेल नर्व कौन से तीन मसल को सप्लाई कर रही थी? सुपीरियर थी ग्लूटेस मीडियस, मिनिमस, टेंसर फेशियल आर्टा। और सुपीरियर का नर्व रूट कौन था? ये सैक्रल प्लेक्सस से आ रही थी। नर्व रूट कौन था? L4, L5, S1। और सुपीरियर है तो पास कहाँ से करेगी? अबव द पेरिफेरल। ओके, सैक्रल प्लेक्सस, सैक्रल L4, L5, S1, S2, S3। ये सुपीरियर ग्लूटेल नर्व का नर्व रूट कौन सा है? L4, L5, S1। L4, S5, S1 ये किसका नर्व रूट है? सुपीरियर ग्लूटेल नर्व का। और तीन मसल को सप्लाई कर रही है, कौन से? ग्लूटिस मीडियस को, मिनिमस को एंड टेंसर फेशियल लाटा को। इंफीरियर ग्लूटेल नर्व अब कौन से पढ़ेंगे? इंफीरियर ग्लूटेल नर्व जो एक ही मसल को सप्लाई कर रही थी, ग्लूटिस मैक्सिमस, जो मोस्ट सुपरफिशियल मसल था, उसको कौन सी? इंफीरियर ग्लूटेल नर्व। और बिलो द पेरिफेरल पास हो रही है, इसका नाम इंफीरियर है। इसका नर्व रूट क्या है? सैक्रल प्लेक्स से आ रही है। सैक्रल प्लेक्स क्या है? L4, L5, S1, S2, S3। तो ये जो इंफीरियर है
ये L5S1S2, L5S1S2 इसका नर्व रूट है और सप्लाई किसको कर रही है, ग्लूटिस मैक्सिमस मसल को। नर्व टू पेरिफार्मस, नर्व टू पेरिफार्मस ये कौन से मसल को सप्लाई करिए, पेरिफार्मस मसल को सप्लाई करिए। और इसका नर्व रूट यार ये भी सेक्युलर प्लेक्स से आती है और इसका नर्व रूट क्या है, S1S2। ओके, नर्व टू पेरिफार्मस नाम से ही पता चल रहा है, पेरिफार्मस मसल को सप्लाई करती है, इसका इंपॉर्टेंट है नर्व रूट S1S2। अब नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस एंड नर्व टू क्वाड्रिस फेमोरस ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस ये भी सेक्युलर प्लेक्स से आती है और नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है, मींस ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस को सप्लाई करेगी और उसके साथ एक दूसरी मसल को सप्लाई करती है, कौन से, सुपीरियर गेमरस को। जो नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस है वो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस सुपीरियर गेमरस को सप्लाई करिए और इसका नर्व रूट क्या है, L5S1S2 है, कौन सा, L5S1S2। अब नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस लास्ट है, किस किस मसल को सप्लाई करेगी, क्वाड्रेटिस फेमोरस है तो वो क्वाड्रेटिस फेमोरस को सप्लाई करेगी और उसके साथ इंफीरियर गेमरस को। एंड नर्व रूट इसका क्या है, L4 L5S1। और आर्टिकुलर ब्रांच भी देती है हिप जॉइंट को, ओके, किसको, हिप जॉइंट को आर्टिकुलर ब्रांच भी देती है। नर्व टू क्वाड्रेटिस फेमोरस इंफीरियर गेमरस को करिए। जब हमने नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस पढ़ा था वो सुपीरियर गेमरस को कौन पर प्रोवाइड कर रही थी, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ओके, जबकि इंफीरियर को नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस। अब दो क्लिनिकल एनाटॉमी है इसके, दो, जो पेरिफार्मस सिंड्रोम हो गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसमें क्या होता है, कंप्रेशन हो जाती है सियाटिक नर्व की बाय द पेरिफार्म मसल से कंप्रेशन या इरिटेशन होगी सियाटिक नर्व की, तो पेन होगा पूरे बैक में, पेन होगा फ्रॉम बटक टू द पेन रेडिएटिंग टू द पोस्टीरियर थाई। थाई सिम्टम क्या होगा, सियाटिका जो नर्व है उसको रिजेंबल करेगा, सेम सियाटिका नर्व को रिजेंबल करेगा। ये देख रहे हो, ये पेन आ रहा है, यहाँ पर पेरिफेरमस मसल होता है, यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है, जो ये सारे जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में सारे में जो पेन रेडिएट करता है, सेम ही ऐसा होता है जो जैसा सियाटिका का होता है। तो इसको पेरिफेरमस सिंड्रोम कहा जाता है। ये कंप्रेशन ड्यू टू द पेरिफेरम मसल क्या कर देता है, जो ग्रेटर सियाटिक फिलामेंट से बिलो द पास होती है सियाटिक नर्व, वहां पर कंप्रेस हो जाती है, इसकी वजह से पेरिफेरमस सिंड्रोम हो जाता है। अब क्या है, ग्लूटल बर्साइटिस। ग्लूटल बर्साइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा अराउंड द ग्लूटल मसल थे उसके अराउंड जो बर्सा थे, हमने एक देखा भी था ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस टेंडन के नीचे जो बर्सा था उसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो पेन होगा, लिटिल हिप पेन होगा, जो वॉकिंग और लाइंग डाउन पर पेन होगा, उसको ग्लूटल बर्साइटिस कहते हैं। ये इन्फ्लेमेशन है, बर्साइटिस इन्फ्लेमेशन है। ये मोस्टली इन्वॉल्व कौन सा होता है इसमें, ट्रोकेंटर बुरसा होता है। यहाँ पर ये नजर आ रहा है, यहाँ पर एक बुरसा होता है ट्रोकेंटर बुरसा, ट्रोकेंटर बुरसा मोस्टली हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, बुरसाइटिस हो जाती है। तो आज का लेक्चर यही था, थैंक यू वेरी मच। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर।